बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। आज एक बार फिर से प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर हैं, जो थोड़ी देर में ललितपुर पहुंचने वाली हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ललितपुर में किसान परिवार से मुलाकात करने पहुंच रही हैं, जिसकी खाद की लाइन में लगकर मौत हो गई थी। उस परिवार से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी लखनऊ से ट्रेन के जरिए ललितपुर जा रही हैं। करीब 7 घंटे का सफर कर प्रियंका गांधी ललितपुर पहुंचेंगी। उसके बाद ललितपुर से सीधे पीड़ित परिवार के पास जाएंगी, जहां किसान परिवार से मुलाकात होगी और उनका हाल भी वो जानने वाली हैं। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी, ललितपुर जा रही हैं। किसान परिवार से उनको मुलाकात करनी है, जहां पर खाद की लाइन में लगने से किसान की मौत हो गई थी, और आज उसके परिवार से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी ललितपुर पहुंच रही हैं। 7 घंटे का ट्रेन का उनका सफर होगा, लेकिन ललितपुर रवाना होने से पहले कैसे रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कुलियों से बातचीत की है, उसकी भी तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद चल रही है, और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी बार बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही हैं। फिर चाहे हम बनारस की बात करें, आगरा की बात करें, वो लखीमपुर खीरी भी पहुंची, और अब वो ललितपुर जा रही हैं, जहां पर किसान परिवार से मुलाकात करनी है उनको। दरअसल खाद की लाइन में लगे हुए किसान की मौत हो गई थी। खाद का इंतजार करते करते ये बात सामने आई कि उसने दम तोड़ दिया, लिहाजा आज उसके परिवार से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी ललितपुर पहुंच रही हैं। और ललितपुर से हमारे सहयोगी अभय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हम सीधा उनके पास चलते हैं। अभय, क्या जानकारी, क्या अपडेट है, कितने बजे तक प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच जाएंगी? जी अमित, मैं बता देना चाहता हूं, प्रियंका जी की गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आने ही वाली है। कुछ ही क्षणों में उनकी गाड़ी यहाँ आएगी। बुंदेलखंड में जिस प्रकार से खाद की किल्लत रही, पिछले 1 सप्ताह से लोग सड़कों पर रहे, आंदोलन करते रहे, और यहाँ तक कि एक किसान की खाद के लाइन में जब वो लगा हुआ था तब उसकी मौत हो गई। उसके बाद से अब सियासत फिर से गरमाने लगी है, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नेता जो है प्रियंका गांधी यहाँ ललितपुर आ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय सचिव ब्रजलाल खाबरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पूरा कार्यक्रम है प्रियंका जी का, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना है? आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, और ललितपुर में वैसे भी ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। हमारा यहाँ का जो किसान किसी तरीके से मशक्कत करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी हैं, खाद की दुकानें हैं, सरकारी गोदाम हैं, ये पूरी तरह से ब्लैक मनी कर रहे हैं और किसानों को खाद नहीं दे रहे हैं। एक लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जिसके कारण किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। लगभग यहाँ पर 3 किसान शहीद हो चुके हैं खाद के अभाव में। यदि उन्हें खाद नहीं मिलता है तो उनकी खेती नहीं बोई जाएगी। तो यहाँ बुंदेलखंड में मैं अमित बता देना चाहता हूँ कि पिछले 1 सप्ताह से जो है किसानों की लाइन लगी हुई है। खाद की दुकानों पर, सहकारी समितियों पर मेला लगा हुआ है, और हालात काफी खराब हैं। समय से बारिश हो गई, और बारिश के बाद खेतों की नमी ना चली जाए, इसके लिए किसान बराबर संघर्षरत रहे कि उन्हें खाद मिल जाए। लेकिन एक बड़ी लापरवाही कहा जाएगा प्रशासनिक व्यवस्था का, कि जो है किसानों को खाद नहीं मिल पाई, और किसान परेशान हुआ। जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने के लिए लखनऊ में एक अहम बैठक हुई। योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में राज्य के वित्त मंत्री और वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। यही नहीं, इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे, जिसमें वैट को कम कर डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने पर चर्चा हुई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग के अधिकारियों से इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में वैट कम करने से डीजल और पेट्रोल की कीमत में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की कमी आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जमीन पर दमखम दिखाने की कोशिश में जुटी है, और अपनी खोई हुई जमीन को फिर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की थी, जिसके साथ आज कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बरेली पहुंचेंगे, और अमेठी में प्रमोद तिवारी और दीपक सिंह प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाएंगे। अपनी पार्टी के वादों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।
कांग्रेस ने वादा किया है कि जो भी प्रतिज्ञा कांग्रेस कर रही है उसको सरकार में आने के बाद जरूर पूरा करेगी। और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों के लिए मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। शाह इस दौरान बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और साथ ही पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। शाह ने ये भी संकेत दिए हैं कि पुराने फॉर्मूले के तहत नॉन परफॉर्मर विधायकों के टिकट कटने तय हैं। जिनका संगठन से तालमेल नहीं है और जिन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं है उनकी सूची तैयार हो रही है। खबर है कि बीजेपी संगठन इसके अलावा इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस बार 312 में से एक तिहाई यानी 100 से ज्यादा सिटिंग विधायकों मंत्रियों के टिकट काट सकती है। अमित शाह के दौरे पर सिटिंग विधायकों की परफॉर्मेंस पर चर्चा होनी है। आदरणीय अमित शाह जी 29 तारीख 29-30 को सुबह निकलेंगे, उनका प्रवास है। विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं, महत्वपूर्ण है। सदस्यता का शुभारंभ करेंगे। अवध क्षेत्र के सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक के ऊपर लगभग हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और अमित शाह का आज का लखनऊ का दौरा अहम क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी आज सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसका नाम मेरा परिवार बीजेपी परिवार दिया गया है। इस अभियान की मदद से यूपी में करीब 1.50 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि अब तक बीजेपी यूपी में 2.5 करोड़ सदस्य बना चुकी है, जिनको 4 करोड़ तक पहुंचाने की बीजेपी कोशिश करेगी। इस अभियान पर बीजेपी का जोर इसलिए भी है क्योंकि 2022 में चुनाव है। इस बैठक के दौरान अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, 2022 जीतने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। खबर यह भी है कि नॉन परफॉर्मेंस विधायकों के टिकट काटने पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक करीब 100 विधायकों के इस बार टिकट कट सकते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं मिला और संगठन के साथ इनका तालमेल भी ठीक नहीं बताया जा रहा है। अखिलेश यादव की रैली का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अखिलेश यादव ने मंच से पेंशन को लेकर बात की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने नीचे खड़े शख्स से पेंशन पर सवाल पूछ लिया कि बताओ किसने आपकी पेंशन छीनी, तो नीचे खड़े शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद तीसरे शख्स ने अखिलेश यादव के हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी तस्वीर पेश की। तब जाकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लोगों के पेंशन छीनी। हमारे अटेवा के लोगों, तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? तुम्हारी पेंशन किसने छीनी? नाम बताओ पहले। बीजेपी ने? तुम्हारी किसने छीनी थी ये पेंशन वाला मामला? बीजेपी ने कि नहीं? बीजेपी ने। अरे भाई ये सही बोल रहे, बीजेपी ने छीनी थी। 2022 के रण के लिए वार पलटवार के बाद जुबानी जंग भी तेज हो गई है। लखनऊ में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जो खुद सुरक्षा के लिए खतरा हो वो क्या प्रदेश की सुरक्षा करेगा। अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश ने सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कह दिया कि बाबा मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता तो वो युवाओं को क्या लैपटॉप बांटेंगे। 2022 के महासमर के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जाहिर है जुबानी जंग भी तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी हर हाल में सत्ता में दोबारा वापसी चाहती है। वहीं अखिलेश को भी आस है कि जनता बदलाव जरूर लाएगी, इसलिए 22 में बाईसाइकिल ही चलेगी। लेकिन सियासी लड़ाई अब निजी हमले पर आ गई है। लखनऊ में सीएम योगी ने अखिलेश पर करारा हमला बोला। पहले सरकारें अपने लिए जीती थी, अपने परिवार के लिए जीती थी, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए सरकारों के पास सोच थी नहीं। इस सोच को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए फुर्सत नहीं थी।
जब प्रदेश का मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठेगा, कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जनता के बारे में क्या सोच पाएगा? उधर अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने कह दिया कि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते तो बांटेंगे क्या। वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे, वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे, क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है। और अगर लैपटॉप चलाना आता होता तो लैपटॉप बट रहे होते। ये नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली सरकार, नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली और शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली, उद्घाटन का उद्घाटन वाले करने वाली सरकार है। उधर सीएम योगी ने अखिलेश यादव के लिए कहा कि जो खुद सुरक्षा के लिए खतरा हो वो प्रदेश को क्या सुरक्षा देगा। पेशेवर दंगाई और अपराधियों को का सरपरस्त जब प्रदेश सरकार बन जाएगी, कैसे उम्मीद करते हैं किसी को सुरक्षा मिल पाएगी? जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे सियासत। और चलिए एक बार फिर से आपको प्रियंका गांधी की तस्वीरें दिखाते हैं जो कि ललितपुर के दौरे पर पहुंच रही हैं। किसान परिवार से उनको मुलाकात करनी है, बेहद अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है। ट्रेन से उतर चुकी हैं प्रियंका गांधी। ललितपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए थोड़ी देर पहले वो रवाना हुई थी, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और अब आप ललितपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देख पा रहे हैं जहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और प्रियंका गांधी ललितपुर पहुँच चुकी हैं। रेलवे स्टेशन से सीधा वो किसान परिवार से मुलाकात करने के लिए रवाना हो जाएंगी। आपको एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पर खाद लेने की कोशिश करते हुए एक किसान की जान चली गई थी। काफ़ी देर तक वो लाइन में लगा रहा, इसके चलते दम तोड़ने की बात सामने आई है। गंभीर आरोप लगे हैं अव्यवस्था को लेकर। लिहाजा आज प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुँच रही हैं। और आप देखिए तस्वीरों में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी के पहुंचने की जानकारी प्रशासन को पहले ही थी, लिहाजा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ये देखिए आप तस्वीरों में प्रियंका गांधी को देख सकते हैं। उनके साथ प्रदीप जैन आदित्य भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। हमारे सहयोगी अभय भी वहीं पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन की। अब प्रियंका गांधी यहाँ से किसान परिवार से मुलाकात करने के लिए रवाना हो रही हैं। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। एक जनता की आवाज के रूप में